नमस्कार। थोड़ा देर पहले जब हम क्लास ले रहे थे तो डाटा एंट्री का निकला था। लेकिन पूर्णतः सिलेबस को क्या पूछा जाएगा, कब से फॉर्म भराया जाएगा, इसके संबंध में आपको नहीं डाले थे। लेकिन मेरा क्लास अभी जब समाप्त हुआ ऑनलाइन का, तो पूरे प्रक्रिया को कब से क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस होनी चाहिए, डाटा एंट्री के विषय में आपको हम चर्चा करते हैं। यह विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत है। डाटा एंट्री ऑपरेटर विज्ञापन संख्या देख लीजिए 3/2023 है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1/1/2024 यानी 11 बजे पूर्वाह्न। नया साल स्टार्ट होगा, उसी दिन से नए साल की पहली वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21/1/2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 23/1/2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व ये अपना इसका ही है। फिर आगे आपको हम चर्चा कर दें। आगे है वेतनमान 4 स्तर का है। 25,500 से लेकर 21,100 नियमानुसार है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि आपको 1/1/2024 11 बजे पूर्वाह्न। पदों की संख्या के विषय में हम चर्चा कर दें। देखिए, इसका लास्ट डेट डाटा एंट्री ऑनलाइन आवेदन का, इसका परीक्षा शुल्क करने का अंतिम भुगतान 23/1/2024 है। तो 23/1/2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित कुल पद कितना है? 11 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4, अनुसूचित जाति SC 8, ST 1, EBC 9 और पिछड़ा वर्ग 7 है। यानी कुल सीट 40 है। क्षैतिज रूप से आरक्षण है, जो महिलाओं की आरक्षण नीतीश कुमार ने अपने दिया है 35% आरक्षण। 35% आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित सीटों की संख्या 4, महिला की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से EWS 1, SC 3 और ST के लिए एक भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 और पिछड़ा वर्ग 2, यानी कुल सीटों की संख्या आपको 13 है। नेक्स्ट है समान प्रशासन विभाग ज्ञापांक 962 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम के तहत 1 है। निम्न दृष्टि दिवस फिर 1 है। इसका कुल सीट 1 है। शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता के विषय में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 8,000 के डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कंप्यूटर है। माने इसका कंप्यूटर टाइपिंग है। कंप्यूटर टाइपिंग जरूरी है। यह 8,000 लिखा है। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग की मान्यता हो या DEO AC द्वारा विहित विषयों में पाठ्यक्रम अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय डिप्लोमा में इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर दक्षता क्षमता हो। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जो स्थायी रूप से बिहार का निवासी हो। नियमानुसार आरक्षण की बात किया जाएगा। इसके बाद जाति देना क्या क्या है जो आरक्षण के होंगे? जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित विवाहित महिला जो अपने पिता की अस्थायी पता से अस्थायी प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के जो नियमानुसार नियम है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और अन्य जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सामान्य के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, SC और ST के लिए 42 वर्ष 42 वर्ष। परीक्षा की पद्धति क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों की सीधी भर्ती है तो 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी। फर्स्ट चरण OMR द्वारा जो भी परीक्षा होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। दूसरा
हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर आधारित परीक्षा। नेक्स्ट 100 पर सोमवार की उत्तर पुस्तिका की इस समय चर्चा किया गया। पाठक्रम, परीक्षा का पाठक्रम निम्न प्रकार के है। प्रारंभिक परीक्षा सही, वस्तुनिष्ठ और प्रकृति बहुकल्पीय होंगे। इस ढंग से 2 घंटे की होगी परीक्षा। कुल एक प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 और गलत यानी निगेटिव मार्किंग का इसमें भी प्रावधान है। और भाषा में समान अध्ययन, इससे बिहार समान अध्ययन पूछा जाए। जीके जीएस, बिहार भारत इसके पड़ोसी देश के विषय में जो जीके जीएस हम पढ़ाते हैं उसके विषय में चर्चा किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के विषय में चर्चा किया गया है। तो इस ढंग से परीक्षा शुल्क 600 रुपया ऑनलाइन है, देखिए 600 रुपया। और इसके बाद एससी के लिए 40% और इससे अधिक दिव्यांग के लिए मात्र 150 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यक सूचना है। आप इसके संबंध में आपको हम चर्चा कर दिए। डाटा एंट्री की विषय में जो लड़के इस पर फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं कृपया फॉर्म में अप्लाई कर दें नए साल के शुभ अवसर पर, क्योंकि नए साल आपके लिए अच्छे ढंग से हो, क्योंकि 1/1/2024 से फॉर्म भराना शुरू होगा। फिर मिलते हैं, कोई सूचना आती है नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।